और जय भीम नमो बुद्धाय। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1995 में पहली बार अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी के आदर्शों पर चली और चलकर उस उपेक्षित समाज को, जिसके साथ हमेशा जातिवाद हुआ, भेदभाव हुआ, छुआछूत हुई, धर्मवाद हुआ और उनके साथ शोषण हुए, उससे मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों का इस देश में असमानता के खिलाफ ही आंदोलन रहा है और बहन कुमारी मायावती जी ने उस आदर्शों पर चलकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई और अपने शासनकाल में उस उपेक्षित समाज को वो मान सम्मान देने का काम किया, जिससे उन्हें उपेक्षित रहना पड़ता था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही इन महान पुरुषों का, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो इन महान पुरुषों का बड़े पैमाने पर अपमान हो रहा है। ये मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ आपके माध्यम से। इसमें 1% की बात में कोई मेरी बात कोई गलत निकले तो मैं हर प्रकार की सजा मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि लखनऊ से माननीय प्रधानमंत्री जी मेंबर पार्लियामेंट बनकर आए, जो आज इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। लखनऊ के अंदर एक हजरतगंज चौराहा है, जहां पर एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगा है, उसके नजदीक ही महात्मा गांधी जी का स्टैचू लगा है। थोड़ा सा और आगे चले तो वो बेगम हजरत महल पार्क है, उसके नजदीक एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है और उसके नजदीक ही परिवर्तन चौक है। कि जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हमने महान पुरुषों के बीच में कोई पक्षपात नहीं किया, हमने सबको आदर सम्मान दिया था। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार बनी तो महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर लाइट रहती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू पर आज भी अंधेरा रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के स्टैचू पर लाइट रहती है, परिवर्तन चौक पर अंधेरा रहता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में ये ध्यान रखा कि जिस प्रकार पहले से शोषण होते आए हैं, इस प्रकार मेरी सरकार में किसी के साथ भी अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, शोषण ना हो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में तमाम उन वर्गों को सम्मान दिया और अपनी नीति को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बनाया और इस प्रदेश की तमाम जातियों को, तमाम धर्मों को वे मान सम्मान देने का काम किया जिसके वो हकदार थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रति लोगों की दीवानगी इतनी बड़ी हो गई थी, क्या कोई भी कितनी भी उम्र का क्यों ना हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानने लगा। हम जान चले चाहे मारे चोला जबी तो माया को दूंगी तो अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी बहुजन समाज की नहीं तो सर्व समाज की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी जाति से संबंधित है या किसी भी धर्म से संबंधित है, तो उनको न्याय जाति और धर्म के आधार पर न्याय आंक कर नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो भी उनके साथ जुर्म जाति होगी तो उनको पूरा इंसाफ दिया जाएगा। जाति या धर्म आड़े नहीं आएगा। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रति दीवानगी वैसी ही नहीं है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इन तमाम वर्गों के लिए सड़कों पर रहकर संघर्ष किए और उन्हें विश्वास दिलाया है कि हम परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाकर वो सत्ता पा सकते हैं जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने
वो करके दिखाया भी है। और उस उपेक्षित समाज को, पीड़ित समाज को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के रूप में लीडर भी मिला और वो संजीवनी भी मिली, जिसके लिए हजारों वर्षों से पीड़ित समाज इंतजार कर रहा था। और जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये पूछा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार कमज़ोर क्यों होती जा रही है, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में जवाब देते हैं। कहते हैं, लगी पेड़ में आग है, जले डाल और पात, पक्षी तुम क्यों जल रहे जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षियों ने जवाब दिया, फल खाए इस वृक्ष के, बीट लतेरी पात, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ, जले इसी के साथ, जले इसी के साथ। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।